अरे रजनी, चाय ला रही है ना बेटा? ला रही हूँ माँ। भाभी मैंने प्लम्बर को बोल दिया है, वो कल आकर ऊपर का नल ठीक कर जाएगा। चल अच्छा है। लेकिन आज मैं आपके इलेश महाराज को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब क्या किया उसने? मैंने कल जाते वक्त बोला था उसे कि प्लम्बर को बोल देना, लेकिन उसने बोला ही नहीं। चाचा जी वो इंटरव्यू के लिए गए हैं। इंटरव्यू देने? इलेश, रजनी प्लीज कोई नया जोक सुनाओ ना। हाँ चाचा जी सच कह रही हूँ, इन दोनों से ही पूछ लो। इंदर आज इलेश इंटरव्यू के लिए गया है ना? अरे वो तो मैं तुमसे पूछने वाला था, टाइम पे गया कि नहीं? हाँ मैंने खुद भेजा उसे। दिशा 2 कप चाय ले आओ। जब भी इलेश भैया उस साइड आते हैं वो लंच करने तो मेरे यहाँ ही आते हैं, तो आज तो वो दिखे ही नहीं। ये कमबख्त फिर चकमा दे क्या? मैं बोल रहा हूँ भाभी, ये लड़का नहीं सुधरेगा। मैं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं सुधरेगा? ऐसे क्यों कहते हो? और चकमा क्यों देगा? तुम लोग कुछ ज्यादा ही खिलाफ हो गए हो मेरे इलेश के। बस एक काम नहीं करता है वो, पर घर के लिए क्या कुछ नहीं करता है वो। राधा वो एकदम ठीक कहती है, हम में से कोई भी गलती करे माँ की डांट खा जाता है, लेकिन इलेश बाबा वो कुछ भी करे हैं, लेकिन माँ हमेशा उसी का पक्ष लेंगी। बड़ी मामी वैसे सच्ची, आप ही के लाड प्यार ने ना बिगाड़ा है इलेश को। दिशा तू भी? नहीं बड़ी माँ वैसे सच्ची है, अब इलेश भैया को कुछ ना कुछ काम तो करना ही चाहिए, एटलीस्ट दिशा भाभी के लिए। और इस तरह तो वो घर में बैठे बैठे बेकार होने की आदत पड़ जाएगी उन्हें। मैं कहाँ मना कर रही हूँ उसे। आ गए आपके लाडले। आगे तो देखो। इलेश कहाँ गया था तू? हाँ, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू कहाँ था इतनी देर? माँ देखो ना कैसे झूठ मूठ डांट रही है। और इस बेशरम को देखो कैसे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं जरा। आलू हेलो हेलो, इधर मुस्कुराना बंद करो और ये बताओ इंटरव्यू के लिए गए थे या नहीं? हाँ। 30,000 रुपए। 30,000 रुपए? इलेश 30,000 अब किसको देने हैं? अब किसका कछुआ तोड़ा है इलेश? हाँ? इस बार मैं इसे कुएं में डाल दूंगा और कम से कम 30-40 कछुए छोड़ दूंगा उसमें। अरे इलेश भैया बताओ ना हुआ क्या है, सबको टेंशन हो रही है यहाँ पे। 30,000 रुपए, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं लाल किले के दीवाने खास में जाके बैठ गया था। इंदर ही ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? कुत्ते ने फिर से काटा तुझे? लाल किले के दीवाने खास में जाके मैं यही सोच रहा था कि हाँ ये दिल्ली हमारी है, अरे हम हैं यहाँ के बादशाह। बादशाह क्या, अरे जहां पनाह कहिए। इंटरव्यू देने नहीं गए ना, इसलिए पागलपन की एक्टिंग कर रहे हैं ये, ताकि उनको डांटना पड़े। भाभी अपने लाडले को समझाओ, वरना अभी चप्पल निकाल के मैं मारूंगा इसे। आलो, एक मिनट। इलेश अब बताएगा भी? ये देखिए बड़ी मामी, हाँ? लाल किला हमने फतेह कर लिया है। लेकिन ये है क्या बेटा? आपके कहे हुए हर शब्द की सच्चाई है ये। आपके अटूट विश्वास का सबूत है ये। सबूत? प्लीज कैसा सबूत? ये क्या है? एक सेकंड, ये तो तनेजा बिल्डर्स का लोगो है। अपॉइंटमेंट लेटर? अरे तुझे नौकरी मिल गई क्या? जॉब प्रोफाइल क्या है आपका? वो नहीं लिखा है। नहीं लिखा? मतलब? हाँ यार, कल को तुम्हें लिफ्टमैन की नौकरी देंगे तो वो भी कर लेगा तू? चलेगा, लिफ्टमैन चलेगा। दिशा क्या तुम? अरे लिफ्टमैन की नौकरी नहीं है, इसकी सैलरी तो 30,000 रुपए है। क्या? हाँ 30,000? 30,000? बड़ी मामी, एक सेकंड पापा, जरा चेक कीजिए, ये 30,000 महीने की सैलरी है या पूरे साल की? एक हमारा नहीं यार, महीने की सैलरी है 30,000। पहले मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं लाल किले के दीवाने खास में गया और अपने आप को संभाल लिया। इतने बेटा इलेश, मैं कहती थी ना तुम लोगों से, कहती थी ना मेरा बेटा एक ना एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा। देखा कर दिखाया ना, कितनी अच्छी नौकरी मिली है बेटा। मैं अभी ये खुशखबरी माँ और भाजी को देकर आती हूँ। जीते रहो बेटा। और बाकी जनता, शहंशाह इलेश भारद्वाज के लिए गर्मा गर्म चाय पेश की जाए, गर्मा गर्म नाश्ते के साथ।
कब से? देखो उठ भी नहीं पा रही हो क्या? ऑब्वियसली मैंने साड़ी पहनी है, मेरी इयररिंग नहीं मिल रही है। पता नहीं, there's one is not there। अब कहीं और गिर गई होगी। मैं सफदरजंग एयरपोर्ट पे ना फ्लाइंग प्रैक्टिस करने नहीं गई थी। अरे मेरा मतलब है कि अब नीचे हॉल में या फिर बड़ी माँ के कमरे में गिर गई हो। ईशान, मैंने तुमसे पूछा कि मेरी इयररिंग तुम्हें मिली कि नहीं? नहीं ना, तो सॉरी। मेरे दोनों ईयर्स में थी, अब पता नहीं कहाँ है। अब ढूंढूं? सुहाना, तुम्हें कैसे पता कि इयररिंग तुम्हारे कानों में थी? क्योंकि मैं अभी अभी नीचे से डिनर खा के आ रही हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, अगर मेरे एक कान में इयररिंग होती और एक कान में नहीं होती तो तुम्हारी फैमिली वाले बगैर पूछे, बगैर कोई कमेंट मारे, बगैर मुझे चिढ़ाए ऊपर आने देते? नहीं ना। तुमसे बेटर तो मैं तुम्हारी फैमिली को जानने लगी हूँ। अच्छा, कुछ महीने साथ रही हो मेरे घर वालों के साथ और इतना जानने लगी हो? सुहाना, ये देखो, ये मिल गई तुम्हारी इयररिंग्स। देखा, थैंक्स इट। मैंने तुमसे कहा था ना इसी रूम में। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। फालतू में बहस किए जा रहे थे। ईशान, इसे टाइट करो। मैं नहीं, बाहर से 4 मजदूरों को बुलाओ और फिर उनसे करवाते हैं ना। करो ना। हो गया। तो फिर स्टेयर क्यों कर रहे थे? ओह, इस वक्त जिस दिन तुम्हारी मुझे स्टेयर करने की हैबिट जाएगी ना, उस दिन मैं इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करूंगी कि मुझे खुद को भी नहीं पता वो कितनी बड़ी पार्टी होगी। अब साड़ी को भी स्टेयर करने लगे तो? ये तो राधा बुआ की साड़ी है ना? जीस, राधा बुआ से याद है, तुम दीपक का कुछ पता करो ना। वो जब से गया है उसका कुछ पता ही नहीं है, ना उसने कोई लेटर भेजा है, ना कोई मेल किया है। जस्ट इंक्वायर अबाउट हिम ना। अरे सुहाना, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि दीपक के बारे में इस घर में बात मत किया करो। अरे इस घर में माय फुट या, तुमसे बोल रही हूँ पूछ के बता दो। और वैसे ही राधा बुआ खुद आई थी मुझसे दीपक के बारे में पूछने, मैंने नहीं दी राधा बुआ के पास। राधा बुआ ने तुमसे? राधा बुआ दीपक के लिए जेन्युइनली वरिड है। सुहाना, तुम जीनिए सुना। आई नो, कुछ तो बात है तुम में सुहाना वाजपेयी। मानते हो ना ईशान? पता नहीं मैं चली जाऊंगी तो कौन ये सब सोचेगा। दीपक के बारे में सोचो, मीठी के बारे में सोचो। ओह माय गॉड, मैं तो टिपिकल हाउसवाइफ बनती जा रही हूँ। एनीवेज, ईशान तुम दीपक के बारे में पता करो। सुहाना, दीपक के बारे में सिर्फ दादाजी जानते हैं। मेरा मतलब है उसका कॉलेज, उसका एड्रेस, एवरीथिंग। बट मैंने राधा बुआ से प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें दीपक के बारे में पता करके बताऊंगी।
तुम क्यों पढ़ रही हो इसमें सुहाना? 2 दिन के बाद तुम यहां से चली जाओगी, फिर इन सब में पढ़ के क्या फायदा? 2 दिन बाद जब अपनी दुनिया में चली जाओगी ना राधा वो याद रहेगी, ना दीपक, और ना ये घर। पर फालतू में क्यों हमें? इनफ इज इनफ ईशान। दिन में तुम 25 टाइम्स मुझे हर बार याद दिलाते हो कि तुम इस घर से चली जाओगी, तुम इस घर से चली जाओगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस घर में रहने का कोई शौक है? तुम्हें क्यों लगता है मैं इस घर में रहूंगी? नो, लिसन, जस्ट डोंट टॉक टू मी, ओके? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सोना, ईशान स्टॉप इट। ओके, आई एम सॉरी। नो सोना प्लीज। नो, देखो, जाते जाते मुझसे लड़के मत जाओ प्लीज। 2 दिन के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, फिर लड़के अलग क्यों होना है? 2 दिन बाद जब तुम यहाँ से चली जाओगी ना, तो मैं तुम्हारी अच्छी और मीठी यादें रखना चाहता हूँ। दो दिन बाद बोलो, बोलो ना। 2 दिन बाद बोलो, बोलो। सॉरी। 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ना। सॉरी, 2 दिन बाद, सॉरी, 2 दिन बाद। सॉरी। फिर से स्टेयर कर रहे हो? स्टॉप इट। हम अपने आदमी मुंबई भेज रहे हैं, इसलिए अगले 2-3 दिन तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं रहेगा। इन 2-3 दिन में तुम घर से बाहर मत निकलना। 2 दिन से बंद पड़ा हूं इस घर में। टूथपेस्ट तक खत्म हो गया। क्या करूं? हेलो, सो रही थी क्या? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, राज। आज? आज तूने इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया है? देखो, आई नीड अ फेवर। करोगी? बोलो। मुझे एक टूथपेस्ट की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके। What? टूथपेस्ट मतलब? संजना, टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट का मतलब नहीं जानती तो? देखो, मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया है और मैं बाहर नहीं जा सकता उसको लेने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड। Are you mad? इतनी सुबह सुबह तुमने मुझसे टूथपेस्ट मंगवाने के लिए फोन किया है? संजना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई नीड इट राइट नाउ, प्लीज। ओके ओके फाइन। सचमुच साइको है ना? क्या क्या पैक कर रही है भैया? आज तो बहुत टाइम लगा। 2 मिनट 2 मिनट। 2 मिनट क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसमें मैंने पैसे रख दिए हैं। हाँ, ठीक है, ये लीजिए। और रुमाल कहाँ रखूं? ये दाई जेब में खोस दे। ये रहा पेन, इसको ये। घुमाइएगा मत। अरे ये चलता भी है क्या? आलोक भैया का है। हाँ तो आलोक का है तो क्या हुआ? उसी तरह रुक रुक के चलता होगा। क्या तू भी। बाबूजी, आलोक भैया के खिलाफ ना मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी।
हाँ, अब आप तैयार हो गए, जल्दी चले जाइए। हाँ, जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं, जा रहे हैं। चल भाई उठ, क्या खर्राटे ले रहा है ये भी? कहाँ जा रहे हैं दादाजी? अरे भाई हाजिरी देने जा रहे हैं, सबूत देने। सबूत देने मतलब? अरे भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ अपने, जहाँ काम किया करता था। हर महीने मुझे अपने जिंदा रहने का सबूत देने जाना पड़ता है। चल भाई उठ। ओए क्या ये बाबूजी, क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? अरे इसको उठा, ये उठ क्यों नहीं रहा? अरे कुछ नहीं, बाबूजी अपनी पेंशन लेने जा रहे हैं। इलेश चल, इलेश उठ ना, बाबूजी तैयार हो गए। अरे सोने दीजिए ना राधा बुआ, कल से काम पे जाना है मुझे, फिर कहाँ से सोने को मिलेगा? देखो देख लो भाई, जरा देख लो इसको। कल से काम पर जाना है, इसलिए आज ही एडवांस में आराम कर रहा है ये कमबख्त। इलेश, मैं अभी पानी लेके आ दूं तेरे मुंह पे डालने के लिए। क्या? अच्छा नहीं, सुन सुन राधा, छोड़, पड़ा रहने दे इसे। अरे भैया अभी मेरे हाथ पांव सलामत हैं, अपने काम खुद कर सकता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसे आदमी का सहारा जिसे खुद बिस्तर का सहारा चाहिए। जा रहा हूं मैं। हाँ। दादाजी मैं चलूं? तू चलेगी मेरे साथ? हाँ। अच्छा देखा देखा, ये जाएगी मेरे साथ। हाँ बाबूजी सुहाना। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए ये निकम्मा, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए ये। अरे ये राधा, ये है मेरी बच्ची। भाई जब मैं बीमार पड़ा था डॉक्टर को यही लेकर आई थी, हैं? और मेरे मरने पर भी कितना रोई थी है। हाँ। इलेश, इलेश जल्दी उठ इलेश। हम साथ चलते हैं और वापसी में ना कचौड़ी और जलेबी भी खा लेंगे। हाँ बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा। राधा बुआ को पूछते अगर उन्हें भी चाहिए। राधा बुआ आपको। हाँ क्या? कुछ नहीं, ऐसा करना था मैं। लेट्स गो दादाजी। हाँ सत्य नहीं, मतलब लेट्स गो। हाँ बाय। चलो भाई थोड़ा आ जाओ। इलेश, इलेश देख, बाबूजी अकेले गए होते ना तो मुझे चिंता नहीं होती, पर बाबूजी के साथ सुहाना गई है। ठीक है ना, दोनों साथ है तो अच्छा है। इलेश, बाबूजी और सुहाना एक साथ, हंगामा हो जाएगा, उठना। नाना और सुहाना साथ साथ? हाँ। ना 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 नाना जी मैं आ रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए। नाना जी। आओ सुहाना बेटे, आओ। ये देखो, ये है मेरी पेंशन का ऑफिस। हाँ, यहाँ मुझे पिछले 40 साल की सेवाओं का फल मिलता है। फल एज इन फ्रूट, राइट? पर दादाजी आप फ्रूट का रखते होंगे, ये तो बहुत ही अनहाइजीनिक जगह है। नाना जी आप भी किसको समझा रहे हैं? आप जल्दी से पेंशन लीजिए और चलिए ना यहाँ से, फिर रास्ते में ना गर्मा गर्म समोसे और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। आज तो जश्न मनाएंगे, मैं, तू और सुहाना है। आओ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो जी नम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो पूजा देवस्य करें। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी धन्यवाद। कहिए सर। मेरा नाम अमरनाथ कश्यप है, मैं अपनी पेंशन लेने आया हूँ। अमरनाथ कश्यप जी कैसे हैं आप? फिट है भाई, हम तो देसी घी खाए हुए लोग हैं। क्यों? मिल गया, अमरनाथ कश्यप, कोड DL45G065465, राइट? फादर्स नेम सुरेंद्र कश्यप, मेल। एड्रेस 10/4 चौड़ी बाजार। हाँ। डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1935 एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट है आपका 26 मई 1999, राइट? आपका अमाउंट है 10,515 रुपीज। जी अमरनाथ जी, आपको तो पेंशन मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती भाई? अरे मैं तो पिछले 10 सालों से पेंशन लेता आ रहा हूँ।
अभी पिछले महीने ही तो लेकर गया था। हाँ हाँ, पिछले महीने ले गए होंगे, लेकिन इस महीने आपका देहांत हो चुका है। देहांत मीन्स? देहांत मीन्स डेड। क्या? ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।